सानहा चल्लास में जामहाक डॉक्टर मिशाल के 5 साला बेटे की लाश भी मिल गई। गमजदा बाप ने कमसिन अब्दुल हादी की लाश वसूल की। डॉक्टर फहद इस्लाम और डॉक्टर मिशाल की मय्यतें लोधरा रवाना की जा चुकी। लोधरा में नमाज जनाजा की तैयारियां, नमाज जनाजा बाद नमाज असर अदा की जाएगी। लवाहिकीन गम से निढाल। नन्हे अब्दुल हादी को बचाने की कोशिश में माँ और चचा रैले की नजर। जामहाक डॉक्टर फहद के बेटे आसिम फहद ने दर्दनाक रौदात सुना दी। कहा, हम बस से निकल कर पहाड़ के नीचे छुप रहे थे, अचानक अब्दुल हादी पानी में गिर गया। अब्दुल हादी को बचाने के लिए उसकी वालिदा ने छलांग लगाई। चची और कजिन को बचाने के लिए मेरे वालिद भी कूद गए। बाबूसर लैंडस्लाइडिंग, अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी हैं। लापता दीगर अफराद की तलाश जारी। तर्जुमान जीबी हुकूमत का कहना है, सयाह हालात बेहतर होने तक बाबूसर रूट का सफर ना करें। महसूर सयाहों को C-130 तैयारे पर इस्लामाबाद पहुंचाया जाएगा। शाहराह बाबूसर से मलबा हटाने का काम जारी। चल्लास और त्यामिन में वक्फे से तेज बारिश। कनोदास में पहाड़ों से पानी, आबादी में दाखिल। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में सैलाब, 50 से ज्यादा मकान मुतासर। चित्राल में गाड़ी खाई में जा गिरी, 2 ख्वातीन जाँ बहक। तूफानी बारिशों से मुख्तलिफ इलाकों में तबाही। तौसा शरीफ में लिया तौसा पुल के करीब सुपर बंद टूट गया। जहलम में सैलाब से राब्ता पुल और सड़कें बह गईं। शेखुपुरा में बारिश के बायस छत गिर गई, खातून और मर्द जख्मी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश। जहलम, पिंडी भटियाँ, गुजरात, गुजरावाला और कवालिया में भी बादल बरस पड़े। TDM में पंजाब के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशों से 143 अफराद जाँ बहक, 488 जख्मी हुए, 200 घर मुतासिर, 121 मवेशी हलाक हुए। मानसून बारिशों का चौथा सिलसिला कल तक जारी रहेगा। एक्सप्रेस न्यूज के मॉर्निंग शो एक्सप्रेसो में गुफ्तगू करते हुए DG MET मेहर साहबजाद खान ने कहा, मानसून के सिलसिले अब पहले से खतरनाक हो रहे हैं। बाबूसर और चल्लास में दर्जाए हरारत बढ़ने से भी ज्यादा पानी आया। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात कल होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। मुलाकात में ईरान समेत इलाकाई सूरत हाल और 2 तरफ़ा उमूर पर गुफ्तगू होगी। तर्जुमान ने कहा, ईरान हमारा करीबी दोस्त मुल्क है। ईरानी सदर के दौरे का शेड्यूल अभी तय किया जा रहा है। पाकिस्तान चीन के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देता है। खित्ते में अमन व सलामती और खुशहाली के लिए मिलकर काम करने की ज़रूरत है। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी कहते हैं कि चीन ने हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया है। दोनों मुल्कों में तिजारत, मईशत, सकाफत और इलाकाई रवाबित के फ़रोग के वसी मौक़े मौजूद हैं। सदर ममलकत आसिफ ज़रदारी से चीनी सफ़ीर जांग जाइद होंग की मुलाकात, 2 तरफ़ा ताल्लुकात, बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई ताउन पर तबादला ख्याल। सानहा 9 मई में मुलव्वस मुल्ज़मान के खिलाफ शवाहिद मौजूद थे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI के बच्चों का हक है अपने वालिद की मुहिम चलाएं। बानी PTI के बच्चे साथ साथ वालिद की करप्शन का भी बताएं। 190 मिलियन पाउंड केस में अब तक शवाहिद नहीं दे सके। 190 मिलियन पाउंड का जवाब रियासत मदीना नहीं, अरबों का हिसाब दे। पार्टी के लीडर बानी PTI हैं, शाह महमूद कुरैशी नहीं। शाह महमूद कुरैशी अभी 8 मुकदमात में गिरफ्तार हैं। ये मफरूज़ा है कि शाह महमूद पार्टी को लीड करेंगे, उनका ओहदा कायम है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा की मीडिया टॉक। कहा, तोशाखाना 2 केस में आइन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बंद कमरा ट्रायल आइन व कानून की खिलाफ वर्जी है। ये ट्रायल कलअदम करार दे देना चाहिए। PTI रहनुमाओं को सजाएं मंसूबे के तहत दिलाई जा रही हैं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि सजाएं दिलवाना बानी की रिहाई की तहरीक को कमजोर करने की कोशिश है। सजाएं दिलवाने से वाज़ेह होता है कि हुकूमत तहरीक से शदीद खौफज़दा है। जिस जमात को लीड करने वाला कोई नहीं, वो जमात एहतजाजी तहरीक क्या चलाएगी। वज़ीर इत्तलात पंजाब मज़मून बुखारी कहते हैं कि पाकिस्तान का नौजवान बाशऊर है, किसी फितने के झांसे में नहीं आएगा। बानी PTI का जेल में सहूलियात ना मिलने का बयान सरासर झूठ पर मबनी है।
4 अक्टूबर एहतजाज केस उमर अयूब के काबिल जमानत वारंट जारी। सीनेट आजम सवाती की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। अदालत का गैर हाजिर मुल्जमान के जमानती मचल के जब्त करने का हुक्म। ATC इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिफरानी समात की। उधर साबिक सूबाई वज़ीर कानून राजा बशारत की गिरफ्तारी और रिहाई। पुलिस ने राजा बशारत को हिरासत में लेकर थाना न्यू टाउन मुंतकिल किया, बाद में छोड़ दिया। अमन व अमान की सूरत हाल पर KP हुकूमत की ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जारी। सूबाई वज़रा, अरकान असम्बली और सियासी जमातों के नुमाइंदे शरीक। पीपल्स पार्टी ANP और JUI का बाइकॉट। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर APC के बाद मीडिया को ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन लीडर KP असम्बली डॉक्टर इबादुल्लाह ने कहा, सूबाई हुकूमत के फैसले गैर संजीदा। सिर्फ एक मेज पर बैठने से मसाइल हल नहीं होते। अपोजिशन जमातें मिलकर आगे का लाहे अमल तय करेंगी। ख्वातीन के बांझपन पर महर या नानो नफ़क़े से इनकार गैर कानूनी करार। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया कि बांझपन हक महर या नानो नफ़क़े रोकने की वजह नहीं। ख्वातीन पर ज़ाती हमले अदालत में बर्दाश्त नहीं होंगे। औरत की इज्जत नफ्स हर हाल में महफूज होनी चाहिए। शौहर के रवैये पर सुप्रीम कोर्ट का इज़हार बरहमी। दरख्वास्त गुजार साले मोहम्मद को 5 लाख जुर्माना। पंजाब में बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद का कानून तैयार। पंजाब सीनियर सिटीजन्स वेलफेयर बिल 2025 असम्बली में पेश। 70 साल या जायद उम्र वाले शहरी सीनियर सिटीजन्स कहलाएंगे। पंजाब सीनियर सिटीजन वेलफेयर काउंसिल कायम की जाएगी। बेसहारा, लावारिस, माजूर या बगैर आमदन बुजुर्गों को माली इमदाद दी जाएगी। हर सरकारी अस्पताल में बुजुर्गों की निगहदाश्त खदमात की फराहमी लाजिमी करार। हुकूमत ओल्ड होम्स, मुफ्त इलाज और कानूनी मदद फराहम करेगी। पब्लिक पार्क्स, लाइब्रेरीज, अजायब घरों में फ्री एंट्री की भी तजवीज़। गैर मुल्की यूनिवर्सिटीज का पंजाब में कैंपस बनाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हायर एजुकेशन से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। पंजाब की यूनिवर्सिटीज में KPI सिस्टम नाफिज करने का फैसला। पंजाब में पहली मरतबा हायर एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के इनेकाद की उसूली मंजूरी। एजुकेशन विजिलेंस स्क्वाड कायम करने की भी मंजूरी। वज़ीर आला ने अंडर परफॉर्मिंग कॉलेजेस से मुतालिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। सिंध हुकूमत K4 मनसूबे की तौसीह का काम कर रही है। मनसूबे के लिए 1.2 बिलियन रुपए जारी किए जा रहे हैं। वज़ीर आला सिंध ने कहा, कराची शहर को K4 मनसूबे से 260 MGD पानी फराहम किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से वज़ीर आब वसाइल मोइन भट्टो की मुलाकात हुई। K4 मनसूबे पर तबादला ख्याल। एशिया कप काउंट किस करवट बैठेगा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास ढाका में जारी। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की इजलास की सदारत। भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जनरल राजीव शुक्ला की वीडियो लिंक से शिरकत। बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की तकरीब से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी ने कहा, एशियन क्रिकेट काउंसिल का क्रिकेट के फरोग में अहम किरदार है। क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें ठोस और मौसर फैसले करना होंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी वजीर खेल आसिफ महमूद से मुलाकात। खेलों खुसूसन क्रिकेट के फरोग और एम्पायर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए इत्तफाक। मोहसिन नकवी की बांग्लादेशी एम्पायर्स को पाकिस्तान में ट्रेनिंग की दावत। वुमेन्स क्रिकेट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए इश्तराककार बढ़ाने पर बातचीत। शाहीनों को व्हाइट वॉश से बचने का चैलेंज दरपेश। पाकिस्तान और बांग्लादेश के माबैन तीसरा T20 आज खेला जाएगा। बांग्लादेश को 3 मैचेस की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बरतरी हासिल है। मुंबई ट्रेन धमाके केस में नया मोड़। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने 12 मुसलमानों की बरियत के फैसले पर अमल दरामद रोक दिया। मुंबई हाई कोर्ट ने 19 साल बाद तमाम 12 मुलजमान को बरी करने का हुक्म दिया था। महाराष्ट्र हुकूमत की तरफ से दायर अपील पर मुलजमान को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, मुंबई हाई कोर्ट के फैसले को बतौर अदालती नज़ीर भी इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। अदालत ने रिहा मुलजमान की दोबारा गिरफ्तारी से भी रोक दिया।
रूस में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह, तमाम 49 अफराद हलाक। तैयारे में 43 मुसाफिर और अमले के 6 अरकान सवार थे। तैयारे को हादसा मशरक़ी रीजन में पेश आया। रूसी हुकाम के मुताबिक तबाह होने वाला तैयारा हादसे से पहले रडार से गायब हो गया था।